अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नेम है कॉलेज फ़ी ऑटोमेशन सिस्टम। इसका प्रोटोटाइप नहीं था हमारे पास। इसमें ये था कि हमने फाइनल जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई करना था। इसके पहले 2 फेजेस भी इस तरह थे कि हमने इसमें वीडियो बना के देनी थी। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से आपने प्रोजेक्ट को रन करने हैं। जब मैं आपको प्रोजेक्ट ज़िप फाइल के अंदर दूँगा तो मैं आपको एक वीडियो भी दूँगा कि किस चीज़ को आपने डाउनलोड करना है, यानी ज़ैम्प सर्वर, और प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है। यहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्ट की वर्किंग के बारे में समझाऊंगा। ठीक है ना जी। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि 2 मॉड्यूल्स हमने बनाने हैं। एक एडमिन मॉड्यूल हमारे पास होगा, एक होगा हमारे पास स्टूडेंट मॉड्यूल। ठीक है ना। इसमें हमारे पास 2 किस्म के यूज़र होंगे, फिर भी लिखा हुआ है एडमिन और स्टूडेंट को। ईच स्टूडेंट कैन रजिस्टर थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी स्टूडेंट सबसे पहले रजिस्टर करेगा, फिर वो लॉगिन करेगा और जो अपनी फ़ीस सबमिटेड है वो भी देख सकेगा और रिमेनिंग है वो भी देख सकेगा। ठीक है ना। एडमिन कुड बी एबल टू क्रिएट अप्रूव स्टूडेंट फॉर लॉगिन आईडी। ठीक है ना। एडमिन उनको अप्रूव भी कर सकेगा। एडमिन कुड आल्सो बी एबल टू एंटर फ़ी मंथ वाइज। ठीक है ना। मंथ वाइज फ़ीस को भी जनरेट कर सकेगा, उनके पेड वाउचर्स या कैश जितने भी हैं। ठीक है ना। वाउचर्स वगैरह को जनरेट कर सकेगा। इसी तरह एप्लीकेशन शुड प्रोवाइड फैसिलिटी टू टैकल स्कॉलरशिप डिस्काउंट्स फॉर द ब्रिलियंट और डिजर्विंग स्टूडेंट। ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट शुड बी जनरेटेड, यानी मंथ वाइज है या फिर क्लास वाइज है, स्टूडेंट वाइज है, जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो एडमिन जनरेट कर सकेगा। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं, जो हमारे पास यही फाइनल प्रोजेक्ट है, तो इसका मैं आपको ज़िप फाइल सेंड कर दूंगा। ये एच डॉक्स के फ़ोल्डर के अंदर आपने इसको पेस्ट करना है। और इसका जो हमारे पास है जी, आई थिंक कि यही हमारा जो प्रोजेक्ट है, या फिर एक कॉलेज के नेम से हमारे पास था, ये वाला हमारे पास प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। ये फ़ी ऑटोमेशन वाला हमारे पास प्रोजेक्ट है। उसी प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर का जो नेम है हमने वही लिखना होता है, लोकल होस्ट स्लैश, हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम था वो था जी कॉलेज। ठीक है ना। तो ये हमारे पास होम पेज आ जाएगा इसका। इसकी बैकग्राउंड पिक्चर्स आपने चेंज करनी हो तो कर लेना। और कॉन्टेक्ट अस पेज सबसे पहले हम एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एडमिन का यूज़र नेम है वो भी एडमिन है और पासवर्ड जो है वो भी एडमिन ही है। इसमें हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर आ जाता है कि टोटल यूज़र्स कितनी हैं, टोटल हमारे पास क्लासेस कितनी हैं। ठीक है। फ़ी वाउचर्स कितने हमने जनरेट किए हैं, अनपेड स्टूडेंट्स कितनी हैं और टोटल पेड स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी हैं। अब क्लासेस का इसमें हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि इन्होंने सबसे लास्ट में कहा है कि क्लास वाइज फ़ी रिपोर्ट भी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एडमिन सबसे पहले क्या करेगा, वो क्लासेस को ऐड करेगा। ठीक है ना। ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ठीक है ना। ऐड क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से 5th क्लास, 6th क्लास या मैट्रिक, एफएससी जो भी हमारे पास है। ठीक है ना। इनको आप एडिट भी कर सकते हैं, जो भी क्लासेस आपके पास पहले से हैं इनको डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हैं, एडमिन उनको ऐड भी कर सकता है और जो हमारे पास पहले से स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उनको एडमिन एडिट भी कर सकता है। ठीक है ना। उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, फ़र्ज़ किया कि 1 साल के बाद स्टूडेंट का ग्रेड अपग्रेड होता है तो एडमिन यहाँ पे ग्रेड 4 लिख जाएगा उसको। ठीक है ना। फिर ऐड वाउचर है। एडमिन वाउचर्स भी हर स्टूडेंट के लिए जो भी उसके पास अवेलेबल होंगे उनके लिए वाउचर भी बना सकता है। ठीक है ना। पहले से जो हमारे पास वाउचर्स हैं वो भी एडमिन यहाँ पे देख सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे हमने इनको एडिट भी करवाया है। मैंने इसमें एक और चीज़ शामिल की है कि जैसे ही कोई बंदा वाउचर पे करता है तो उसकी जो वाउचर की अमाउंट होती है वो ज़ीरो हो जाती है। जिस तरह हमारे यूनिवर्सिटी में होता है कि हम पे करते हैं तो रिमेनिंग जो हमारी अमाउंट्स होती हैं वो ज़ीरो पे चली जाती हैं। इस तरह अपलोड वाउचर्स है। ठीक है। एडमिन अपलोडेड वाउचर्स भी देख सकता है। ठीक है ना। उनका स्टेटस भी अपडेट कर सकता है। ठीक है जी। और यहाँ पे रिपोर्ट्स भी एडमिन जनरेट कर सकता है। मंथ वाइज रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है। इनको प्रिंट भी कर सकता है। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। ठीक है ना। कि स्टूडेंट आईडी हमारी कौन सी है। फ़र्ज़ का हम 2 पे क्लिक करते हैं तो 2 पे हमारा कोई भी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, ये हम चेक करेंगे बाद में। फ़ी रिपोर्ट्स एडमिन सबको देख सकता है कि किसने कितनी फ़ी रिपोर्ट सबमिट करवाई है। ये बाय स्टूडेंट है, ये सबमिटेड और नॉन सबमिटेड है। ठीक है ना। अभी नासिर अब्बास ही हमारे पास अवेलेबल स्टूडेंट था तो उसकी जो फ़ी है वो सबमिटेड है। जिसने फ़ी सबमिट नहीं करवाई कोई भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। कस्टमर केयर पे हम जाते हैं, यानी
एडमिन के पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो उनको आंसर कर सकता है। स्कॉलरशिप में हम क्रिएट करते हैं, तो जिस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप एडमिन ने देनी होगी यहाँ पे वो स्कॉलरशिप को क्या कर सकता है जी, अप्लाई कर सकता है या फिर दे सकता है। ठीक है ना। व्यू स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी स्कॉलरशिप का रिकॉर्ड था वो सारे का सारा यहाँ पे आ जाएगा। एडमिन उसको एडिट भी कर सकेगा, डिलीट भी। तो यहाँ पे लॉग आउट करते हैं हम और रजिस्टर करते हैं सबसे पहले किसी स्टूडेंट को। ठीक है ना। यहाँ से यूज़र नेम मैं दे देता हूँ जी नासिर12। फ़ोन नंबर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है। ईमेल हम यहाँ पे लगा लेते हैं nasir12@gmail.com। तो पासवर्ड हमारे पास ये आ गया जी 123। एज हमारे पास कौन सा है, एज हमारे पास 20। किस ग्रेड के अंदर आपने जाना है, तो यहाँ पे हमने ग्रेड सेलेक्ट करना है। फिर हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रजिस्टर हो जाएगा। तो आई थिंक ये अभी हमारे पास जो एडमिन इसको पहले अप्रूव करेगा। ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक करना है तो एडमिन इनका जो स्टेटस है वो अप्रूव कर सकता है। अपडेट यूज़र पे क्लिक करते हैं तो इसका स्टेटस हमारे पास अपडेट हो गया। यहाँ से लॉग आउट करते हैं, उसी स्टूडेंट को हम लॉगिन करवाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो था जी नासिर12 ये वाला मेल पासवर्ड और लॉगिन करते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास कोई भी फ़ी वाउचर नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे हमारी डिटेल आ गई हैं, इसकी अपडेट प्रोफाइल कर सकता है वो स्कॉलरशिप्स। ठीक है ना। कस्टमर केयर यहाँ पे वो क्लिक कर सकता है कि सर मेरी फ़ी अभी तक अपलोड नहीं हुई। ठीक है ना। सेंड मैसेज कर सकता है वो। और यहाँ पे व्यू मैसेजेस यानी एडमिन का जब रिप्लाई आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको लॉग आउट करते हैं और यहाँ पे लॉगिन करते हैं हम फिर एडमिन को। ये यूज़र था, ये एडमिन लॉगिन करना है हमने। तो एडमिन क्या करेगा, स्टूडेंट्स को देखेगा और उनके लिए वाउचर्स वगैरह बनाएगा। ठीक है ना। किस स्टूडेंट के लिए वाउचर बनाना है, नासिर12 के लिए। मंथ कौन सा है, अभी जैसे कि सितंबर है। ईयर क्या है हमारे पास 2023। ड्यू डेट हमारे पास क्या है, तो आज 30 है तो 7 अक्टूबर तक ड्यू डेट है। अमाउंट हमारे पास कितनी है जी 5500। स्टेटस हमारे पास अनपेड है। ठीक है ना। अगर पेड भी होगा तो यहाँ पे वो डायरेक्ट ही हो जाएगा हमारे पास। क्रिएट फ़ी वाउचर पे हम क्लिक करते हैं तो वो वाउचर हमारा क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास नीचे आ रहा है सबसे पहले। यहाँ पे देखते हैं अभी हमने जो ऐड किया है, ये देखिए अभी ये अनपेड के अंदर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट्स इसकी चेक करते हैं जो हमारे पास फ़ी रिपोर्ट्स हैं अनपेड वाली। अब देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट अनपेड के अंदर यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। तो अपलोडेड वाउचर, अभी इसने कोई भी वाउचर अपलोड नहीं किया यहाँ से। ठीक है ना। स्टेटस इसका अनपेड है। डाउनलोड वाउचर अभी कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो उसने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कस्टमर केयर के अंदर एडमिन को मैसेज किया था। ठीक है ना जी, अपलोड कर दिया है। यहाँ पे सेंड रिप्लाई पे हम क्लिक करते हैं तो रिप्लाई चला जाएगा उसके पास। ठीक है ना। अब लॉगिन करते हैं हम, वो अपना फ़ी वाउचर देखेगा। नासिर12 हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसको हम लॉगिन करते हैं। ये देखिए हमारे पास जो फ़ी है वो इस महीने की आ गई है। व्यू मैसेजेस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये मैसेज आ गया, एडमिन का रिप्लाई हमारे पास क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं जो हमारा फ़ी वाउचर है। तो ये हमारा फ़ी वाउचर आ जाएगा। ठीक है ना। इसको हमने फिर क्या करना है, इसको अपलोड भी करना है हमने यहाँ पे। ठीक है ना। चूज़ फाइल करेंगे यहाँ पे और जो फ़ी वाउचर हमारा कहीं पे अगर पड़ा होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये अभी हमने ये चलें, ये फ़ी वाउचर 1 पता नहीं अभी कौन सा डाउनलोड हुआ है, यानी फ़ी वाउचर 7 को हम करते हैं। अभी अपलोड पे क्लिक करते हैं हम तो हमारा फ़ी वाउचर जो है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना। अभी भी ये अनपेड है। एडमिन जाएगा फ़ी वाउचर को देखेगा और वो इसका स्टेटस जो है अपडेट कर देगा। यहाँ पे अपलोडेड वाउचर पे हम आते हैं।
यहाँ पे डाउनलोड करते हैं वाउचर को। देखिए अभी हमारे पास वाउचर जो है डाउनलोड हो गया। ओपन करते हैं हम, एडमिन चेक करेगा कि जो हमारे पास वाउचर था उसने कंप्लीट किया है या नहीं। अभी तो आपके पास सिर्फ वही वाउचर आ रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी बैंक का कोई स्टेटमेंट आप यहाँ पे सबमिट करवा दें। ठीक है ना, मैंने तो डमी बनाया हुआ है। यहाँ पे अपडेट स्टेटस करेगा एडमिन तो उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, अभी उसकी जो फ़ी है वो ज़ीरो रह गई है। ठीक है ना, यानी स्टेटस उसका पेड हो गया तो उसकी जो फ़ीस है वो ज़ीरो रह गई है। ठीक है जी, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स पे क्रिएट करते हैं। अब नासिर 1-2 को हमने स्कॉलरशिप देनी है, जो हमने यूज़र यहाँ पे क्रिएट किए हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट यानी उसको कितनी अमाउंट देनी है, हमने यहाँ पे 5000 देनी है। रीज़न क्या है कि यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबमिट स्कॉलरशिप हम करेंगे। यहाँ पे व्यू स्कॉलरशिप करेंगे, एडिट कर सकेगा इसकी अमाउंट वगैरह कुछ भी। लॉग आउट करते हैं हम, फिर यूज़र से लॉगिन करते हैं और ये नासिर 1-2 इसको लॉगिन करते हैं हम। तो देखिए हमारे पास ये स्टेटस हमारा पेड है, हम डाउनलोड फ़ी वाउचर भी कर सकते हैं। अब की बार जो हमारा फ़ी वाउचर डाउनलोड होगा ना, उसमें जो अमाउंट हमारी होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोजेक्ट था। और इसकी स्कॉलरशिप को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे माई स्कॉलरशिप देखिए, इसकी स्कॉलरशिप भी आई हुई है अभी। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोजेक्ट था। छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं था ये, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं था, ये न्यूट्रल ही था। बाकी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।